दुनिया जे अंदरि जेका अख़लाक़ी बुनियादनि ते जेका सियासत थींदी हुई, हाई मॉरल ग्राउंड्स ते जेका सियासत थींदी हुई, उनजी जॻह ते हाणे पॉपुलिस्ट जेका पॉलिटिक्स जेका आहे उहा पंहिंजो उन स्पेस वरितो आहे। असां हिकिड़े ॾेढ ॾहाके खां वठी इहो ॾिसूं था पिया त वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स ऐं नज़रियाती पॉलिटिक्स ऐं इशू बेस्ड पॉलिटिक्स जी जाइ ते पॉपुलिस्ट वेव जेका आहे उहा पंहिंजो दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में जेको आहे उन पंहिंजो स्पेस वरिता आहिनि। उहो अमेरिका में बि असांखे नज़र आयो 2016 में, ऐं उनखां अलावा पाकिस्तान में PTI जे बानी जी सूरत में उहा असांखे नज़र आई, हिंदुस्तान में मोदी जी सूरत में नज़र आई। ईअं मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में इहा शइ हले पई। सांगी साहब उन ते गुफ़्तगू करे रहिया वक़्फ़े खां पहिरियों। सांगी साहब प्लीज़ तव्हां कंटिन्यू कजो। हिकिड़ो बिल्कुलु नई शइ पई थिए त जेका पॉपुलरिज़म आहे ऐं जेके अख़लाक़ी क़दुरु आहिनि या नज़रियाती त ख़ैर हाणे क़दुरु रहिया ई कोन, बिल्कुलु हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि थी वई त इन जो हिकिड़ो पाण में हिकिड़ो अजीब जंहिंखे चइबो मुक़ाबिलो आहे। ॻाल्हि इहो मूंखे ई थो लॻे त जेके सियासी मामला आहिनि, सियासी धुरियूं आहिनि या सियासी लीडर, उहे जहिड़ो कर इररिलेवेंट आहिनि ऐं उन्हनि जे लाइ जेका इम्पोर्टेंट थिए आहे त भई इहो जेको कारोबार आहे मशीन जे आहे जेको सॼो बि आहे इहो त केरु भलाए सघे थो। अॻियां हिकिड़ो फेस खपे ऐं उहो फेस जेको आहे सिर्फ़ु पॉपुलर हुजे ऐं उन जी के बि मतिलबु त इशू बेस्ड नज़रियाती शयूं या अख़लाक़ी शयूं या जेको जंहिंखे असां प्रोग्राम चवंदा उन जे तौर ते भली न हुजनि, हलाइण वारा ॿिया थींदा। बाक़ी अॻियां जेको फेस आहे छाकाणि इहो पॉपुलर आहे, माण्हू हरू भरू ॿाहिरि न निकिरी अचनि ऐं माण्हू जनरली उन जी सपोर्ट कनि त पोइ बसि इहे जेके शयूं से हलंदियूं रहनि। त इहो जेको ट्रम्प वारो जेको तजुर्बो आहे उहो बल्कि हिन ॻाल्हि में असां बि हिकिड़ो तजुर्बो हिते जेको PTI जी शकिल में कयो होसीं गुज़िरियल दफ़े बि ऐं हिन दफ़े बि असां हिकिड़े अजीब उन फिनामिना मां गुज़रूं पिया त उन में मूंखे इहो थो लॻे त हिन खे रुॻो हिकिड़ो को अॻियां हिकिड़ो फेस खपे थो ऐं बाक़ी जेके मामला आहिनि उहे हलण वारा जेका बि मशीन जी आहे मैकेनिज़म आहे जेका पाण वटि एस्टेब्लिशमेंट आहे उते बि उहो ॿिए कंहिं नाले सां उहो थी सघे थी। त इहो बिल्कुलु हिकिड़ो जहिड़ो कर कारपोरेट सेक्टर आहे। इहो कारपोरेट दिलचस्प ॻाल्हि इहा आहे सांगी साहब, दिलचस्प ॻाल्हि इहा आहे त हिते अमेरिका जे अंदरि बि ट्रम्प साहब जेके इल्ज़ाम हया हिननि केसनि जे बारे में, हुन इहो चयो आहे त इन्हनि जे पोयां डीप स्टेट आहे। इहो जेको असां वटि इस्टेब्लिशमेंट ते त इल्ज़ाम हमेशह लॻंदो रहियो आहे त उहो इलेक्शन में रिगिंग कराइनि था, पर ट्रम्प साहब बि चवे थो त हीअ जेके हुनजे ख़िलाफ़ केसिस वग़ैरह थियनि पिया उनजे पुठियां डीप स्टेट आहे। डीप स्टेट त पोइ त डीप स्टेट वारा उते जेके उहे त ट्रम्प जा हम ई हूंदा न, छो त हीअ त बाइडन जे मुक़ाबले में वधीक वार मॉन्गरिंग कंदो ऐं इन जो जेको वधीक जेका आहे सो वेझड़ा आहे उन जेका आर्म इंडस्ट्री आहे उन सां रही आहे। त इहो बर चवे थो त उन जी मर्ज़ी आहे त उन ते पाण हींअर मतिलबु त ॾिसणु खपे इहा ॻाल्हि, पर इहा हिकिड़ी बिल्कुलु हिकिड़ी शइ आहे त जेके बि जॾहिं चवण लाइ त हींअर पाण वटि PTI जो बानी भला छा छा चवंदो हुते, पर पाण ख़बर आहे एजाज अहमद साहब, तो आप किस तरह देखते हैं ये पॉपुलिज्म और वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स का जो फर्क है पूरी दुनिया के अंदर? यहाँ पे ट्रम्प की सूरत में, वहाँ पे बानी PTI की सूरत में, वहाँ पे नरेंद्र मोदी की सूरत में, ये जो अपना यानी दुनिया की जो पुरानी तरीन जमहूरियत है अमेरिका, उसमें भी वही नजर आ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जो है हिंदुस्तान, उसमें भी वही नजर आ रहा है। और फिर जिस मुल्क से हमारा ताल्लुक है पाकिस्तान, उसमें भी वही नजर आ रहा है। तो ये इसको आप किस तरह देखेंगे? देखिए, आपको 3-4 साल पुरानी बात है, जब पाकिस्तान में बानी PTI हुक्मरान थे तो उस वक्त, और अमेरिका में ट्रम्प थे, तो उस वक्त मैंने कहीं ऐसे ही एक तबसा किया था कि सारी दुनिया में ट्रम्प की हुकूमत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर ने अखबार बंद करना शुरू कर दिए थे। यहाँ पाकिस्तान में हुकूमत ने मीडिया पर क्रैकडाउन शुरू किया हुआ था। बांग्लादेश और भारत में भी एक पागलपन सवार था। लेकिन बात यह है कि ये बात दुरुस्त है कि दुनिया भर में अखलाकियात तब्दील हो रही है। सियासत पहले नजरियात पर होती थी, अमेरिका में अभी इशू बेस्ड सियासत भी होती है और इशूज की बुनियाद पर इलेक्शन भी लड़े जाते हैं। जैसे कि इस वक्त इसराइल का गजा पर जो अटैक है वो अमेरिकी इलेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसमें खाली ट्रम्प की जो पर्सनैलिटी है वो उनको सदारती नॉमिनेशन तो लेकर दे सकती है, लेकिन इलेक्शन में उनकी टुवर्ड इसराइल क्या वो कमिटमेंट करते हैं
ये देखने वाली बात होगी और ये बड़ा मैटर करेगा वोट में, क्योंकि ये वोट बड़ा वोट स्विंग हो सकता है इस एक पॉलिसी की वजह से, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से स्टूडेंट की तारीख चल रही है और लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, लाखों लोग शामिल होते हैं, वो सब बातें अपनी जगह, लेकिन एक नुकता बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम एक चीज है भूल ना कि जाते हैं अक्सर। उसमें दोनों पार्टियों के मौक़िफ़ में कोई फर्क नहीं है, कोई ऐसा नहीं चाह रहा, रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, वो किसी भी तरह अक्टूबर के हमास के हमले को सही नहीं समझते और वो किसी तरह ये नहीं समझते कि इसराइल का जो सेल्फ डिफेंस का राइट है वो बिल्कुल उसके वोकल अब सपोर्टर हैं, बिल्कुल कहते हैं कि वो उनका हक है कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सके। देखिए ना, इस सूरत हाल में ये जो अभी आपने नुक्ता उठाया, इस सूरत हाल में मेरी जाती राय ये है कि जो टुवर्ड इसराइल, एक तो जो दोनों पार्टियां क्या पॉलिसी क्या अनाउंस करती हैं, एक बात तो ये इम्पोर्टेंट होगी। दूसरा ये होगा कि जो नियोकॉन्स हैं, नियोकॉन्स के साथ किस पार्टी के कैसे ताल्लुकात हैं। वो नियोकॉन्स चूंकि अमेरिकी पॉलिसी मेकिंग में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो इसराइल के सपोर्टर्स भी हैं, तो वो एक तो मैटर करेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो अमेरिकी अदालती निज़ाम जो है वो अमेरिका की यकजहती की बुनियाद समझा जाता है, और अमेरिका की एक अदालत अगर सजा दे देती है तो फिर क्या, ये इम्पोर्टेंट सवाल ये होगा कि क्या अमेरिका के लोग, जैसे यहाँ पाकिस्तान में अदालती निज़ाम पर खुद अदालतों की वजह से भी और फिर पीटीआई के का जो ऑन स्लॉट है उसकी वजह से भी अदालतों की जो रही सही इज्जत थी वो बहुत ज्यादा मुताज़ हो गई है उनकी हैसियत। तो क्या अमेरिका भी उस जो है वो पाकिस्तान की तरह अदालती निज़ाम, अमेरिकी अदालती निज़ाम भी मुतराज़ होने होगा, ये देखना होगा। ये मैं आपको वजाहत कर दूं एजाज अहमद साहब के ट्रंप साहब ने इल्जाम लगा दिया है, उसकी कैंपेन ने तो पहले इल्जाम लगाया था कि ये जो जज साहब हैं इसको ये केस नहीं सुनना चाहिए, इसको अलहदा हो जाना चाहिए क्योंकि ये जो है अपना बायस्ड है ट्रंप की तरफ। तो ये इस फैसले के अंदर जो जज साहब हैं उस पे ट्रंप ने और उसकी कैंपेन ने ये इल्जाम वो लगा चुके हैं। नहीं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन आप देखिए ना कि अभी ये जिस कोर्ट से आएगा उसके खिलाफ एक अपील का राइट इनको ट्रंप को मिलेगा। और ट्रंप भी बुनियादी तौर पर तो जो ट्रंप के बारे में एक यहाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो भी यही है कि उनको भी हर कीमत पर इक़्तिदार चाहिए। जैसे पाकिस्तान में उनके इमरान खान के मुखालिफिन ये कहते हैं कि उन्हें हर कीमत पर इक़्तिदार चाहिए, ऐसे ही अमेरिका में भी उनके मुखालिफिन ये कहते हैं कि उन्हें हर कीमत पर इक़्तिदार चाहिए, और वो उस वजह से वो हर किसी को मुतराज़े बना सकते हैं। ये कोई, और माजी में वो ये करते भी रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि फैसला आता है उस पर अमेरिकी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल होता है और फिर अमेरिकी वोटर का क्या रद्द-ए-अमल होता है। लेकिन साथ साथ फिर जब उनको अपील का राइट मिलेगा तो अपील वाले जज के बारे में ट्रंप क्या कहेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता होगा। क्योंकि ये तो बड़ा आसान होता है ये कह देना कि जी फलां जज अच्छा है और फलां जज अच्छा नहीं है, लेकिन जज का कंडक्ट और केस में और फिर अमेरिका और पाकिस्तानी अदालतों में यही बुनियादी फर्क है ना कि अमेरिकी अदालत में चाहे जज अच्छा है या बुरा, लेकिन जब तक कोई एविडेंस ना हो वो इल्जामात को इल्जामात ही समझते हैं। और अमेरिकी अदालत में 34 इल्जामात के एस्टेब्लिश करने का मतलब ये है कि जुर्म ये हुआ है। और माजी में मुझे याद है एक मरतबा ट्रंप ने एक गुफ्तगू में गैर इरादी तौर पर ये भी तस्लीम भी कर दिया था कि हाँ उन्होंने वो जो पोर्न स्टार है उसको वो पैसे भिजवाए थे, कुछ पैसे भिजवाए थे। तो ये सारी चीजें जो है, लेकिन ये डिपेंड करती है कि अब अमेरिकी अखलाकियात किस तरफ रुख ले रही हैं, अमेरिकी अवाम क्या सोचते हैं, अपने क्या वो ट्रंप की खातिर अपने अदालती निज़ाम को मुतनाज़ करेंगे जो अमेरिकी यकजहती की बुनियादों में से एक बुनियाद समझी जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है और ये आगे चलकर इसके बारे में कुछ इल्म हो सकेगा।